आप सबका स्वागत और धन्यवाद। तो हम जो वैष्णव भजनों के जो संग्रह है वैष्णव गीत, उसमें से पढ़ रहे हैं। परंपरा का पढ़ा था। तो अभी हमारे दादा गुरु महाराज ने, भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद ने एक भजन लिखा। इस भजन में बड़ी शिक्षा है। क्या शिक्षा है? हम लोगों में अगर कोई भक्ति भी करता है, उसमें भी अहंकार आ जाता है। मैं बड़ा भक्त बन गया। तो ये जो अहंकार है, ये नरक का द्वार है। किसी में भी अहंकार आया, वो फिर भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। तो इस भजन का शीर्षक है दुष्ट मन। तो मैं थोड़ा ये पढ़ूंगा और इस पर हम विचार करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण दुष्ट मन तुम्ही किसेरे वैष्णव, प्रतिष्ठार तारे निर्जने रे घरे, तब हरि नाम केवल कैतव। अरे दुष्ट मन, तुम किस तरह के वैष्णव हो? इस संदर्भ में तुम क्या समझते हो? भगवान के परम पवित्र नाम का जब करने का तुम्हारा जो झूठा दिखावा है, वह भी किसी निर्जन क्षेत्र में जाकर वह सिर्फ इस भौतिक दुनिया के झूठा मान एवं झूठी ख्याति के लिए, यह और कुछ नहीं, सिर्फ मिथ्याचार है। तो देखो, धाम में जाने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए हमें बड़ा सतर्क होना है। भगवान के शुद्ध भक्त, हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज प्रभुपाद भी शुद्ध भक्त और दादा गुरु भी शुद्ध भक्त। तो वो अपने मन को कह रहे हैं, मेरे मन तू कैसा वैष्णव है? तू तो लोगों से मान सम्मान के लिए एक अकेली जगह बैठ के भजन कर रहा है। लोग कहेंगे कितना बड़ा भजन कर रहा है तू। ये जो है तो कर रहा है, केवल मिथ्याचार है। देखो, भजन करने पर भी अहंकार आ जाता है। कुछ भी गुण आएगा, अहंकार आ जाएगा। बद्ध जीव हैं हम। तो हमें इन वैष्णवों की कृपा से सतर्क रहना है, विनम्र बनना है। ये जो प्रतिष्ठा है, इसके बारे में कह रहे हैं, जड़ेरा प्रतिष्ठा सुकरेरा विष्ठा, जानो न की ताहा माया भैभव, कनक कामनी दिवस यामनी, भाविया की काज अनित्य हो सब। इस तरह के भौतिक ख्याति का मान उतना ही घृणित होता है जितना कि शुक्र की विष्ठा। ये जो कोई व्यक्ति भौतिक ख्याति चाहता, भाई मेरा नाम हो, दुनिया जाने मुझे, ये ठीक नहीं। हमने आपको माधवेंद्र पुरी महाराज की बात सुनाई थी। उनके लिए भगवान ने खीर चुराई थी, रबड़ी। तो भेजा भी अपने पुजारी को, जाओ देख के आओ। उनको जब पता लगा तो बोला भी दुनिया तो राजी रातों रात ही वो पूरी चले गए।
लेकिन पूरी पहुंचने पर भी उनकी ख्याति वहां पहुंच चुकी थी। बड़ी विनम्रता की मूर्ति। तो हमें इन वैष्णवों की कृपा से विनम्र बनना है। ये जो भौतिक ख्याति है ये इतनी घृणित है। भौतिक लोग, अभी देखो कुछ लोगों ने बड़ी सराहना कर दिया, बड़े महान हैं, उसी में हम फूल गए, तो ये भी एक खराब, अच्छी बात नहीं हमारे लिए। भगवान के पास तो जाने के लिए विनम्रता चाहिए। आदमी को तृण से ज्यादा विनम्र और वृक्ष से ज्यादा सहनशील। महाप्रभु ने कहा ना कि तृणादपि शुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। व्यक्ति को अपने आप को तृण से ज्यादा विनम्र और वृक्ष से ज्यादा सहनशील, अपनी मान की इच्छा न करके सदा दूसरों को मान देना, ये भगवान समझा रहे हैं। तो दादा गुरुदेव कहते हैं कि शुक्र की जैसे गंदगी है ये जो तुम ख्याति, भौतिक ख्याति का जो तुम उसको मान, ख्याति, भौतिक ख्याति चाहना, ये ऐसे है कि जैसे सूअर की गंदगी। क्या तुम जानते हो कि यह माया की शक्ति से रची हुई ब्रह्म मात्र है। माया जो है ना, जो भगवान की पुलिस है। हम भजन में भी लगेंगे तो माया आकर बीच में बाधाएं डालेगी, माया हमको भक्ति से हटाएगी। तो माया का काम को हमने समझना है। वो कह रहे हैं ब्रह्म मात्र है। इस तरह रात दिन धन और कामनी के उपभोग करने, विचार को अवलोकन करने का क्या लाभ होता है। सब कुछ अशाश्वत है। धन और स्त्री का भोग करने में क्या है, ये सब मिथ्या है, बेकार है। सभी कुछ ये नश्वर है, ये शाश्वत बेकार है सब कुछ। धन जो है, ये धन यहीं का है, यहीं रहेगा। और ज्यादा बड़ी समस्या जो है ना, स्त्री की समस्या यहां आती है। वो बता दें, स्त्री को अपनी मां की दृष्टि से देखना। हमने, स्त्री मां भी है, बहन भी है, बेटी भी है और पत्नी भी है। हर स्त्री पर बुरी दृष्टि रखना ये भी नरक का द्वार है। ये भगवत प्राप्ति पथ पर बहुत बड़ी बाधा है। और ये जो देखो स्त्री आकर्षण है, ये क्या है? जो कृष्ण प्रेम है, शाश्वत कृष्ण प्रेम, जब हमारे मन में भगवान से अलग होकर के भोगने की, भोगों को भोगने की इच्छा हुई। चैतन्य चरितामृत में कहा है, कृष्ण भूलिया जीव भोग मंशा करे। जीव भगवान को जब भूल करके भोगों को भोगना चाहता है, पाशे ते माया तारे झापटी या दरे। माया उसके पीछे है, माया मारती है, उसको झापड़ मारती है। तो हमें याद रखना, हम भोगता नहीं है। जब तक हमारी अशुद्धि है, भोग की कामना है, ये भोग ही बंधन है। क्योंकि हम ये शरीर ही नहीं है। ये भोग वाला सब शरीर के स्तर पर है, हम तो जीवात्मा है।
जैसे एक भजन सुनाते हैं ना कि एक बार आपको, तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं, तूने पर भोग ही तुझको भोग गए, जिन्हें अपना बनाया था तूने, शमशान में छोड़कर लौट गए, सब कुछ इन पर कुर्बान किया, पर मन की प्यास बुझा ना सका, दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, भगवान को अपना बना ना सका, तेरा लोक गया परलोक गया, तू मानव तन कुछ पाना सका। जब हम भगवान से अलग हो गए, वैसे देखो संत समझा रहे हैं, प्रभुपाद जी महाराज समझा रहे हैं, भगवान से अलग होकर हम कभी सुखी नहीं हो सकते, ये याद रखो। जैसे मछली पानी में ही जिंदा रह सकती है, मछली को पानी के बाहर निकालकर आप सुख सुविधाएं दो, बहुत सारी तड़पेगी वो। इसी प्रकार हम भगवान से विमुख होकर, भगवान से अलग होकर सुखी नहीं हो सकते। सुखी हम केवल भगवान की शरण में ही हो सकते हैं। भगवान के साथ अपना जो नाता हमारा टूट गया है उसको स्थापित करने में ही हो सकते हैं। जो दूसरा भजन है ना कि भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन। हे मेरे मन, तू भगवान का भजन कर जो सुख देने वाला है, बाकी कहीं सुख नहीं है। तो ये भूख की कामना आदमी में कूट कूट कर भरी पड़ी है। आदमी भोग करता करता है, बस तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं, पर भोग ही तुझको भोग गए। एक बात हम बताते हैं, बड़े दिनों से बताई नहीं, फिर भी रिपीट करते हैं उसको। एक जॉन पॉल गेटी नाम का एक व्यक्ति था, वो दुनिया में सबसे अमीर आदमी था। अमेरिकन था पर वो लंदन में रहता था। दुनिया में अमीर आदमी। उसके पास प्रेस वाले गए, भाई अमीर है दुनिया में, इसको पूछे क्या चाहता है ये। उसको प्रेस वाले पूछने लगे कि आप दुनिया में अमीर आदमी हो, आप क्या चाहते हैं। दुनिया में अमीर आदमी ने क्या जवाब दिया, मैं केवल ये चाहता हूं कि मैं पेशाब अच्छी तरह से कर सकूं। पेशाब भी नहीं कर सकता था, ऐसी बीमारी लग गई थी उसको, और खा भी नहीं सकता था कुछ भी। तो ये सब मूर्खता है, ये भोगों को भोगने में जो हम लगे हुए हैं, ये बहुत बड़ी अज्ञानता है। इस अज्ञानता को प्रभुपाद जी ने दूर किया। प्रभुपाद जी ने शिक्षा दी आत्मा परमात्मा की, भगवान की। तो हमें
भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि भोगेश्वरे अप्रसक्ता नाम चय अपरता चेत साम भया विषयात्मका बुद्धि समादौना बदीयते। जिन लोगों के मनों में बड़ी भोग की कामना है, जो भोगों को भोगना चाहते हैं, और जब भोगों का आदमी भोगना चाहता है तो भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त हो जाता है। घर परिवार धन संपत्ति इनसे आसक्ति उसकी हो जाती है। तो भगवान कहते हैं वया विषयात्मक बुद्धि, उनके मनों में भगवान की भक्ति में दृढ़ निश्चय नहीं होता, क्योंकि उनका मन भोग में लगा हुआ है। हमें भगवान की भक्ति में दृढ़ निश्चय फर्म फेथ स्थापित करना है कि हम मुझे भगवत प्राप्ति करनी है और भक्ति से मुझे भगवान मिलेंगे, निष्काम भाव से मैंने। तो जब हम भौतिक वस्तुओं में लगे हुए हैं तो भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं हो सकता। तो हमें प्रयास करना है अपने इस मलिन मन को गंदगी से हटाने का और हरि चरणों में लगाने का, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है। ये गंदगी कूट कूट कर हमारे अंदर भरी पड़ी है और ये गंदगी हमको भगवान के पास नहीं जाने देगी, ये नरक में ले जाएगी। तो ये कह रहे हैं, क्या तुम जानते हो कि यह माया की शक्ति से रची गई है। माया ने धन संपत्ति, ये जो है ना स्त्री, ये माया की रचना है। माया भगवान की पुलिस है। हमारे परमाचार्य भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, ये भौतिक जो प्रकृति है ना, जड़ विद्या, इसको जड़ कहा है, बेकार भौतिक प्रकृति, जड़ विद्या, ये सब माया वैभव, ये जो भौतिक जो है सब, ये सब माया का काम है। तुम्हारे भजने बाधा, भौतिक प्रकृति जो है ये माया की रचना है। क्योंकि हम जब भगवान से अलग हो गए तो माया के अधीन आ गए। अगर अभी हम भक्ति करेंगे तो फिर भगवान के अधीन हो जाएंगे। तो ये जो भौतिक प्रकृति, कारें हैं, बंगले, बड़े बड़े मकान हैं, फैक्ट्री, ये सब समय का नाश, ये सब प्रकृति जो है, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं ये माया का वैभव है। जड़ विद्या, ये सब माया का वैभव, तुम्हारे भजने बाधा, तुम्हारे भजन में ये बाधा है बहुत बड़ी। जीवे रे करे गाधा, जीव को गधा बना देती है सब। आदमी लगा हुआ है, दिन रात काम कर रहा है, किसके लिए क्या मिलेगा, आखिर में कुछ नहीं। एक उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया इधर का, न्यूयॉर्क का। वहां लोग जितने घंटे काम करेंगे उतना पैसा मिलेगा उनको। लोग 16-16 घंटे काम करते हैं, पैसा बड़ा इकट्ठा, बड़े डॉलर इकट्ठे करने के लिए पैसे इकट्ठे कर लिए। ऐसे ही समय बीत गया, पैसे इकट्ठे करते और भोगों को भोगते हुए, धन बैंक बैलेंस भी हो गया है, सब भौतिक सुख सुविधा भी ले ली, लेकिन परिणाम क्या हुआ? मौत की एक चपेट के साथ सब समाप्त। मौत की जब एक चपेट लगी, विद वन स्ट्रोक ऑफ डेथ सब खत्म, कोई चीज काम नहीं आने वाली फिर। तो गुरु महाराज कहते थे, वी आर वर्किंग फॉर नथिंग, कुछ नहीं के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हमें केवल भगवान के लिए काम करना है। कुछ संसार का जो काम है, धन संपत्ति भोग विलास, इसमें से अंत में कुछ भी प्राप्त नहीं होना। प्राप्त अंत में भक्ति करेंगे तो भगवान मिलेंगे, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अब 84 के चक्कर में, जन्म मरने के चक्कर में जाना पड़ेगा, जो बड़ा दुखदायी है आत्मा के लिए। तो
वही कह रहे हैं कि इस तरह रात दिन और कामनी के उपभोग करने, विचार को अवलोकन करने का क्या लाभ होता है। सब कुछ नाश्वर नश्वर है। तो हमें इन बातों को बल देना है, समझना है इन बातों को, इन वैष्णवों की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से, ताकि हम लोग अपने जीवन को सफलता के पथ पर आगे कर सकें। वैसे मृत्यु के पथ पर तो आगे हो ही रहा है बिना कुछ किए, लेकिन भक्ति के पथ में आगे करने के लिए प्रयास करना है। अवतार कृष्ण कहां पर है? बैठा। अच्छा। तो हमें भक्ति पथ में आगे बढ़ना है। बस भक्ति पथ हमको भगवान से मिलाएगा। बड़ा सुंदर भजन है, बड़ा लंबा है, तो बस यही हम ये विचार करते हैं। बाकी फिर इस भजन के उन्नीस स्टेप्स हैं इसके, बहुत बड़ा भजन है ये। बोलो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा। आचार संहिता से पढ़ रहे हैं। समय अनुसार कर्तव्य अकर्तव्य, दोनों संध्याओं तथा मध्याह्न के समय शयन, अध्ययन, स्नान, उपटन लगाना, भोजन और यात्रा नहीं करनी चाहिए। दोनों संध्याओं के समय सोना, पढ़ना और भोजन करना निषिद्ध है। रात में दही खाना, दिन में तथा दोनों संध्याओं के समय सोना और रजस्वला स्त्री के साथ समागम करना, ये नरक की प्राप्ति के कारण है। रात में दही खाना बिल्कुल मना, और दिन में तथा दोनों संध्याओं के समय सोना और रजस्वला स्त्री के साथ, ये सब नरक के द्वार हैं। ये जो है ये बात ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका वर्णन है, श्लोक लिखा हुआ है यहां पर। दोपहर में, आधी रात में और दोनों संध्याओं में चौराहे पर नहीं रहना चाहिए। दोपहर में, आधी रात में और दोनों संध्याओं में, जो चौराहा है जहाँ चार रास्ते हैं वहां भी नहीं रहना चाहिए। ये बात आई है मनुस्मृति में, ये वर्णन है इसका। दोपहर में अत्यंत सवेरे, अधिक सांझ हो जाने पर और ठीक मध्याह्न के समय कहीं कहर नहीं जाना चाहिए। कहीं
बाहर नहीं जाना चाहिए। अब सुबह बड़े बहुत जल्दी अंधेरे आधे की सांझ हो जाए और ठीक मध्याह्न के दोपहर के समय में कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। ये बात आई है मनुस्मृति में। दोपहर के समय, दोनों संध्याओं के समय और अर्धरा नक्षत्र में दीर्घ युग की दीर्घ आयु की कामना रखने वाले अथवा अशुद्ध मनुष्यों को शमशान में नहीं जाना चाहिए। ये बात महाभारत में लिखी गई है, नीचे श्लोक भी दिए गए हैं। ये बातें जो हैं बड़े विचारने की हैं। ये आचार संहिता ये उनसे पब्लिश है गीता प्रेस से, फिर गीता प्रेस के बाद किसी और ने भी पब्लिश किया है इसको। तो उसने शास्त्रों के रेफरेंस देकर के ये बातें बताई हैं। बोलो आचार संहिता की जय, बोलो हमारे ऋषि मुनियों की जय। तो आज 7 तारीख है। आज प्रभुपाद जी ने ये जो शिक्षा है, प्रभुपाद की शिक्षा, ये 7 मई को पर्थ ऑस्ट्रेलिया में दी थी। प्रत्येक पशु अपूर्ण है किंतु मनुष्य रूपी पशु पूर्ण बन सकता है। प्रभुपाद कहते हैं पशु अपूर्ण है, पशु जो है वो पूर्ण नहीं बन सकता। पशु अपूर्ण है किंतु मनुष्य रूपी पशु पूर्ण बन सकता। हम भी पशु ही हैं लेकिन हम पूर्ण बन सकते हैं। कैसे? यदि वह चाहे तो, अगर वो चाहे तो। यह अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन है। आप भगवान के समान पूर्ण नहीं बन सकते परंतु लगभग। ये श्री बड़ा अमूल्य है। ये बड़ा जो जन्म है ये बड़ा ही दुर्लभ है, मनुष्य जन्म। तो हम भगवान तो नहीं बन सकते, लगभग भगवान जैसे सद्गुण आ जाते हैं। ऐसी भी एक मुक्ति है जिसमें सारूप्य भगवान के जैसा स्वरूप प्राप्त होता है। तो हमारे वैष्णव संप्रदाय में कहीं भी भगवान के बराबर हम नहीं बनना चाहते। खाली ये है कि हम भगवान के शुद्ध भक्त बन के उनकी सेवा में रहना चाहते हैं। और सेवा जो है ये हमको, भगवान की सेवा जो है बुराइयों से दूर रखेगी और हमारी अंतरात्मा को पवित्र कर देगी। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे राम बोलो बोलो सारे। हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा
जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय। राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी। बोलो राधा माधव भगवान की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन विभूति संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्तवृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक विचारण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्या भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठ की। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्री व्यासदेव को नमस्कार करे। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे कलमश पूर्णता विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तो ये प्रसंग चल रहा है भागवत का कि समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था तो भगवान ने
जब उसको प्रताड़ित किया तो समुद्र ने हाथ बांधकर भगवान से कहा, आप जाओ और दुष्ट रावण को मारो और अपनी सीता, अपनी पत्नी को वापस ले आओ। वही तात्पर्य हम पढ़ रहे थे, क्योंकि वह यह नहीं जानता कि ईश्वर कितना शक्तिशाली होता है। किंतु भगवान रामचंद्र ने पत्थरों को तैराकर समुद्र पर पत्थर का पुल बनवाया। यह प्रमाण है ईश्वर की असाधारण अद्भुत शक्ति का। देखो, भगवान की जो शक्ति है वो अद्भुत है। भगवान की शक्ति की कोई तुलना नहीं। जैसे देखो, जब कृष्ण भगवान आए, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। कितनी शक्ति है भगवान में, कितनी अपार शक्ति है कि हम उसका अनुमान नहीं लगा सकते। गोवर्धन पर्वत 14 माइल का घेरा है और भगवान ने 7 दिन तक उसको अपनी उंगली पर उठा के रखा। भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। राम जी ने समुद्र पर पुल बनाया। राम कृष्ण दोनों एक ही हैं। भगवान ने कहा गीता में कि धनुर्धारियों में राम हूं। तो हमें ऐसे जो शक्तिशाली भगवान हैं वो हमारे माता पिता हैं। हम सबको उनकी शरण में जाना चाहिए और उनके हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपनी चाहिए। अभी हमने अपने जीवन की डोरी अपने मन के ऊपर सौंप रखी है। मन तो हमारा मलिन है। बुरे कर्मों के कारण, विषयों को भोगने के कारण मन मलिन हो गया। जैसे प्रभुपाद कृपा से एक मंत्र बनाया हमने, मलिन मन की हर बात बेकार है। मलिन मन जो कुछ कहता है सब बेकार है। तो फिर ये शुद्ध कैसे होगा? हरि नाम ही सार है। भगवान का नाम जो है ये हमारे मलिन मन को शुद्ध करेगा। तो कैसे नाम से कैसे शुद्ध होगा? महाप्रभु आधार हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने लोगों के जैसे जिगाई मिदाई का मन शुद्ध करके दिखा दिया, एक सैंपल दे दिया। हरिदास ठाकुर जी ने कहा वैश्या को शुद्ध कर दिया। वैश्या तो बड़ी पतित औरतें होती हैं, वो भी शुद्ध भक्त बन गई। और जिगाई मिदाई महापात की थे, सब बुरे कर्म करते थे, वो भी शुद्ध भक्त बन गए। तो वही भगवान कह रहे हैं हरि नाम ही सार है और महाप्रभु आधार हैं। महाप्रभु ने ये हरि नाम दिया जपने के लिए, सारे संसार को कहा। भगवान ने कहा नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। सदा नाम गाने में इंटरेस्ट पैदा करो, रुचि पैदा करो और सदा भगवान के नाम का कीर्तन करो। ऐसा करने से जो है हमारी धीरे धीरे शुद्धि होगी। एकदम नहीं, धीरे धीरे हम शुद्ध होंगे। तो किंतु भगवान रामचंद्र ने पत्थरों को तैराकर समुद्र पर पत्थर का पुल बनवाया। यह प्रमाण है ईश्वर की साधारण अद्भुत शक्ति का। ऐसे किसी भी व्यक्ति की जो सामान्य व्यक्ति के द्वारा ना, ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो
सामान्य व्यक्ति के द्वारा ना संपन्न हो सकने वाले असामान्य कार्य को करके अपनी असाधारण शक्ति प्रदर्शित ना कर दे, उसे ईश्वर क्यों माना जाए। तो प्रभुपाद कहते हैं कोई जो असाधारण व्यक्ति है, साधारण नहीं है, वो अपने आप को ईश्वर कहे, क्यों माना जाए। उसमें शक्ति थोड़ी है। जैसे राम जी ने पुल बना दिया, कृष्ण भगवान ने विराट रूप दिखा दिया, गोवर्धन पर्वत उठा दिया, अनेकों राक्षसों को मार दिया, वो नहीं कुछ भी कर सकता, हम क्यों माने उसको भगवान। ये प्रभुपाद जी शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान केवल कृष्ण है, भगवान राम है, और कोई भगवान नहीं है। हम रामचंद्र जी को भगवान इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने पुल बनाया, और श्री कृष्ण को भगवान इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने 7 वर्ष की आयु में ही गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। 7 वर्ष की आयु में। हमें जिस किसी धूर्त को ईश्वर या ईश्वर का अवतार नहीं मान लेना चाहिए। जो धूर्त बेकार लोग हैं कि मैं भगवान का अवतार हूं, उनको नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि ईश्वर अपने विविध कार्यकलापों में विशिष्ट विलक्षणताएं प्रकट करता है। अतः भगवान स्वयं ही भगवत गीता में कहते हैं, भगवान के काम ऐसे विलक्षण होते हैं, उनको कामों में विलक्षणता भगवान प्रकट करते हैं। और गीता में क्या कहते हैं भगवान, गीता में कह रहे हैं जन्म कर्मच में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सु अर्जुन। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को त्यागने के बाद फिर से इस जगत में जन्म नहीं लेता। हमें भगवान को जानना समझना है कि भगवान जो करते हैं वो अद्भुत है। जो ये जान लेता है फिर उसको जन्म नहीं लेना पड़ेगा दोबारा। जन्म कर्मच में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, अलौकिक है, लौकिक नहीं। हमारा जन्म लौकिक है, भगवान का जन्म अलौकिक नहीं है, अलौकिक है। जो ये जान लेता है उसको फिर पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता पृथ्वी पर। अब तो नित्य धाम को प्राप्त होता है। नित्य धाम को प्राप्त करना ये हमारे जीवन का उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है। अन्य किसी जीवधारी द्वारा संपन्न नहीं किए जा सकते। भगवान के कार्यकलाप सामान्य नहीं होते, ये दिव्य रूप से अद्भुत होते हैं और अन्य किसी जीवधारी द्वारा संपन्न नहीं किए जा सकते। जो अद्भुत काम है भगवान के, कोई जीव नहीं कर सकता। हम जीव हैं, हम नहीं कर सकते। हम पर्वत क्या उठाना है, टेबल कोई नहीं उठा सकते। तो ये भगवान ही ये कार्य करते हैं। इसलिए हमें जो ऐसे मूर्ख लोग अपने आप को भगवान घोषित करते हैं, उनके पीछे नहीं भागना चाहिए। भगवान के कार्यकलाप सामान्य नहीं होते, वे दिव्य रूप से अद्भुत होते हैं और अन्य किसी जीवधारी द्वारा संपन्न नहीं किए जा सकते। कोई और उनको संपन्न नहीं कर सकता। भगवान के कार्यकलापों के सारे लक्षण शास्त्रों में वर्णित हैं और उन्हें समझने के बाद ही भगवान को यथारूप में ग्रहण किया जा सकता है। शास्त्रों में भगवान के सारे जो लक्षण है, कार्यकलापों के सारे लक्षण शास्त्रों में वर्णित हैं। शास्त्रों में बताया है भगवान ने ये किया, ये किया, ये किया। तो हम जैसे गुरुदेव यहां कह रहे हैं, उन्हें समझने के बाद ही
भगवान को यथारूप में ग्रहण किया जा सकता है। हम उनको समझें और फिर ही भगवान को यथारूप में जैसे हैं वैसे उनको ग्रहण करें। तो कलयुग में विकृति तो बहुत आ चुकी है, लेकिन प्रयास करना है इस विकृति से बचने का और भौतिक पथ से अपने मन को हटा करके आध्यात्मिक पथ में प्रगति करने का। बाकी भौतिक पथ में अगर हम लगे रहे तो ये जीवन हमारा व्यर्थ हो जाएगा, आवागमन में जाना पड़ेगा और कष्ट उठाने पड़ेंगे। बोलो मोर मुकुटवंशी वाले की, बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो भरत शत्रुघ्न जी महाराज की जय, बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। श्री गुरु महाराज की। धौम्य ऋषि प्रभु कटरा से। कौन? धौम्य ऋषि। धौम्य ऋषि। हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, 1 महीने से गौर प्रिया की हेल्थ ठीक नहीं है। डॉक्टर्स को भी दिखा दिया है पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 20 दिन से कुछ भी नहीं पच रहा है। परसों से ड्रिप लगी है। कृपया करके अपना आशीर्वाद दें कि वो जल्दी ठीक हो जाए। आपके पतित बच्चे धौम्य ऋषिदास, गौर प्रिया देवी दासी और हरि दर्शन। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो। याद रखो, जो भी सुख दुख हमारे जीवन में होते हैं ये हमारे कर्मों का खेल है और को कर्मों को काटने वाले कृष्ण भगवान हैं। उनसे ही प्रार्थना करो, प्रभुपाद जी से प्रार्थना करो, कृपा करें कि हमारे कष्टों को दूर करें। हरे कृष्ण। जानवी माता यूएसए से। जानवी जी। अवतार कृष्ण की नहीं, दूसरी पेंसिल्वेनिया से हैं। पेंसिल्वेनिया बोल दिया कर साथ में। हाँ। हरे कृष्णा। मेरे प्यारे अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्री गुरु महाराज जी, आपके चरण कमलों में मुझ पतित का दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। महाराज जी, कल रात स्वप्न में आप आए और रघु प्रभु जी आए। महाराज जी, आप क्या लाए? आप और रघु प्रभु जी मेरे स्वप्न में आए। रघु, अच्छा। हाँ। महाराज जी, आप हमें भागवत कथा सुना रहे थे। भगवान श्री कृष्ण की माखन चोर लीला का वर्णन कर रहे थे। महाराज जी, आपने मेरे और रघु प्रभु जी के सर पर अपना कोमल हाथ भी रखा और हमारी भक्ति में वृद्धि हो ऐसा आशीर्वाद भी दिया। महाराज जी, आपने 2 बार मेरे स्वप्न में आकर मुझको दर्शन दिए। महाराज जी, मेरे माता पिता और पूरा परिवार वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित है, पर मेरा मन तो प्रभुपाद जी की कृपा से आपके चरण कमलों में लग गया है। महाराज जी, मेरे माता पिता कदाचित मुझे इस्कॉन में आने की मंजूरी ना दें। मेरे माता पिता मुझे इस्कॉन में आने की शायद मंजूरी ना दें, पर मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। महाराज जी, मैं तो केवल और केवल आपको ही मेरे श्री गुरुदेव मानती हूँ। महाराज जी, अन्य लोग भगवान को संसार में ढूंढने जाते हैं, जबकि मुझे तो क्या होते जा रहे? भगवान को संसार में ढूंढने जाते हैं। भगवान को संसार में ढूंढने जाते हैं। संसार में। जबकि मुझे तो भगवान श्री कृष्ण और श्री राम जी की छवि स्वयं आप में ही दिखाई देती है। महाराज जी, आपने तो मुझे पहले ही अपनी शिष्य स्वीकार कर लिया है। मैं आपसे दीक्षा लेना चाहती हूँ। और महाराज जी, श्री कृष्ण भी यह जानते हैं कि मेरी भक्ति में वृद्धि और सिर्फ आपके चरण कमलों का आश्रय लेने से ही होगी। महाराज जी, आपकी कृपा से नियमित 16 माला करती हूँ और एकादशी पर थोड़ा अधिक करती हूँ। 4 नियमों का कठोरता से पालन करती हूँ। मैं भगवान को भोग लगाकर ही खाती हूँ। महाराज जी, आपके बगैर तो मैं जीते जी ही मर जाऊंगी। महाराज जी, मुझे आपकी सभी आज्ञा मंजूर है और इन आज्ञाओं का मैं पूर्ण रूप से पालन करने का प्रयास करूंगी।
श्री गुरु महाराज जी, क्या आप अपनी इस बेटी को दीक्षा देने की कृपा करेंगे? आपकी पतित बेटी जानवी। जानवी माता, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो कि तुम पक्की भक्त बनो और अपना जन्म सफल करो। प्रभुपाद जी देखो कैसे महान वैष्णव हैं, जिन्होंने सारी दुनिया में भक्ति का प्रचार कर दिया, तो वो तेरे पर कृपा करें। मेरी भी प्रभुपाद जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि तेरी भक्ति पक्की हो और तुम भक्ति पथ में आगे बढ़ो और अपने जीवन को सफल करो। ऋषि मुनि प्रभु प्रयागराज से। हरे कृष्ण। परम पूज्य श्री गुरु महाराज जी के श्री कमल चरणों में कोटि कोटि शीश नमन। गुरु महाराज जी, 4 दिन श्री व्यास पूजा महोत्सव पर आपके श्री चरणों के आशीर्वाद से जो परम आनंद की एक अलौकिक अद्भुत साक्षात्कार हुआ। गुरु महाराज जी, रोज़ाना अलग अलग प्रोग्राम में कई बार दर्शन करना, ये हमारे मानव जीवन में सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये केवल आपकी ही अपार कृपा थी, नहीं तो हम कलयुग के पतित लोगों की तरह माया जाल में फंसे होते। मन नहीं भरता, जल्दी ही आपके चरणों की शरण में आएंगे। महाराज जी, एक ऐसा अनुभव हुआ जो पहली बार नहीं देखा, जो पहले कभी नहीं देखा। महाराज जी, इतना सुंदर दिव्य अरेंजमेंट, मैनेजमेंट, सर्विस, एग्जीक्यूशन, डेली डिफरेंट वैरायटी ऑफ महाप्रसादम, इतने अच्छे तरीके से सर्व करना, कोई होच पोच नहीं, पूरी साफ सफाई के साथ, अद्भुत डिवाइन ब्लेसिंग्स नेवर सीन। इतने भक्तों को हैंडल करना, ईच एंड एवरी भक्त को इतने सहज तरीके से, मुस्कुराहट के साथ, पेशेंस के साथ सर्व करना। जय गुरुदेव, जय प्रभुपाद। बहुत ही दिव्य, बहुत ही बड़ी आपकी कृपा की बरसात देखी गुरु महाराज जी। कोई शब्द ही नहीं है इस अपार कृपा को बयान करने के लिए। हेड्स ऑफ टू पूजनीय कुंती माता जी, संजय व्यास प्रभु जी, मधुप्रिय प्रभु, भक्ति माता जी और सब प्रभु जी और माता जी, बहुत ही हमें कृपा करी जो हम बताने के काबिल नहीं हैं। हमसे कोई अपराध हुआ हो, ज़रूर हुआ होगा, कृपा करके हमें पतित समझकर क्षमा करना। अमेरिका से जी माँ जी, क्या लिखा है अमेरिका? हमें पतित समझकर क्षमा करना। पतित समझकर क्षमा करना कह रहे हैं, अगर कोई अपराध हुआ हो तो पतित समझकर क्षमा करना। कौन से समय पर? पतित समझकर क्षमा करना। पति, अभी समझाया। हाँ, अच्छा। मैं समय समझ रहा, पति समझ कर। आप सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, गुरु महाराज जी, अपने चरणों की कृपा बनाए रखना। हम प्रभुपाद जी से प्रार्थना करते हैं आपको सुंदर, स्वस्थ और लंबी आयु दें, ताकि हर साल ऐसे ही श्री गुरु व्यास पूजा में आपके चरणों का आशीर्वाद मिलता रहे। जय गुरुदेव, जय प्रभुपाद। ऋषि मुनि जी, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। प्रभुपाद जी और गौर राधा कृष्णा पर कृपा करें। उनके चरण में प्रार्थना करो कि आपकी भक्ति वृद्धि हो और ये जीवन सफल हो। हरे कृष्ण। रितेश सदाना जी, ऑस्ट्रेलिया से। हरे कौन है ये? रितेश सदाना। सतारा सदाना। सदाना। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने मेरे लिखे हुए भजन गाए। मैं धन्य हो गया। और भी बहुत सारे भजन लिखे हुए हैं आपकी कृपा से, कृपया आप उन्हें भी गा दीजिएगा।
आप उन्हें भी गा दीजिएगा। आपसे मैं कभी मिला भी नहीं, फिर भी आप मेरी विनती स्वीकार करते हैं। यू आर वेरी मर्सीफुल। कृपया मुझे ब्लेसिंग दीजिए कि मैं ऐसे ही सेवा करता रहूं। प्रेइंग फॉर योर गुड हेल्थ। आपका पति दास रितेश सदाना, कैनबेरा, ऑस्ट्रेलिया। रितेश रितेश। रितेश सदाना। और कोई भजन है इनका? अभी और मंगवाने पड़ेंगे इनसे। अच्छा, रितेश जी आपके भजन अच्छे लगे हमको, अच्छा भाव है उसमें, तो हमने गा ली और आपने सुन भी ली है, अच्छी बात है। हाँ हाँ, अच्छा जाना पड़ता है, अच्छा ठीक है। प्रसाद ला के दे दो भाई। ये लाओ प्रसाद। हाँ ये काय के ठीक है। चलो बाकी लोग ही प्रसाद ले लो।